मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद की गंध अभी कम भी नहीं हुई थी कि तेल के कुबेर कहे जाने वाले देशों के बही खातों से तबाही की डरावनी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अमेरिका ईरान के बीच हुए 40 दिनों के इस महायुद्ध ने खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। जब हॉर्मुज की लहरों पर मिसाइलें बरस रही थी, तब दुनिया को रोशन करने वाला तेल वहीं के बंदरगाहों पर दम तोड़ रहा था। दुनिया को लगा कि जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच है, लेकिन असली जख्म उन देशों को मिले जो इस लड़ाई का हिस्सा तक नहीं थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कब्जे ने ब्लैक गोल्ड कहे जाने वाले तेल की सप्लाई को ऐसा जाम किया कि 100 से ज्यादा देशों में पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब से लेकर कतर तक इस जंग में सबसे ज्यादा खून किसका बहा? एक देश ऐसा है जिसका 80% कारोबार मिट्टी में मिल गया, तो वहीं एक देश ऐसा भी निकला जिसने इस आपदा में भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। आइए खाड़ी के इस आर्थिक कत्लेआम की पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। शिपिंग डेटा फर्म केपलर के हालिया आंकड़े होश उड़ा देने वाले हैं। इराक, कुवैत, सऊदी और यूएई जैसे देशों का कुल तेल निर्यात जो फरवरी में 469 मिलियन बैरल था, वो मार्च में गिरकर महज 263 मिलियन बैरल रह गया। यानी खाड़ी देशों के खजाने में होने वाली आवक में सीधे 44% की सेंध लग गई। ये नुकसान इतना बड़ा है कि इससे 103 विशालकाय समुद्री जहाज वीएलसीसी भरे जा सकते थे। हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब ही नहीं बल्कि इराक इस जंग का सबसे बड़ा आर्थिक शहीद बनकर उभरा है। इराक की बर्बादी हुई है। फरवरी में इराक 94 मिलियन बैरल तेल बेच रहा था, जो मार्च में घटकर सिर्फ 17 मिलियन बैरल रह गया। यानी कि इराक का निर्यात लगभग ठप हो गया। अब इसकी वजह क्या थी? इराक के पास तेल निकालने के लिए पाइपलाइन के विकल्प बहुत कम थे और वो पूरी तरह समुद्री रास्तों पर निर्भर था, जिसे ईरान ने ब्लॉक कर दिया था। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब भी इस आग से नहीं बच सका। उसका निर्यात 202 मिलियन बैरल से गिरकर 133 मिलियन बैरल पर आ गया। वहीं कुवैत का व्यापार 35 मिलियन बैरल से सिमटकर सिर्फ 9 मिलियन बैरल तक रह गया। कतर और यूएई की हालत भी बहुत ज्यादा बुरी रही, जहां समुद्री नाकेबंदी ने उनके टैंकरों को बंदरगाहों पर ही सड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ओमान का मास्टर स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला है। आपदा में अक्सर जहां पूरी खाड़ी रो रही थी, वहीं ओमान इकलौता ऐसा देश निकला जिसने बाजी मार ली। ओमान का तेल निर्यात फरवरी के 25 मिलियन बैरल से बढ़कर मार्च में 28 मिलियन बैरल हो गया। अब आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? ओमान की भौगोलिक स्थिति ने उसे बचा लिया। ओमान के प्रमुख बंदरगाह हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर अरब सागर की ओर खुलते हैं। जब ईरान ने अंदर का रास्ता बंद किया तो खरीदार ओमान की ओर भागने लगे और उसे सीधे 4% का फायदा हो गया। ये 40 दिन की जंग साबित करती है कि आधुनिक युग में मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक आर्थिक नाकेबंदी होती है। इराक जैसा देश जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तेल पर निर्भर है, उनके लिए ये घाटा आने वाले कई सालों तक मुसीबत बना रहेगा। सीजफायर जरूर हो गया है, लेकिन ग्लोबल एनर्जी सेक्टर को इस सदमे से उभरने में अभी लंबा वक्त लगेगा। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूं ऐसे कुछ और वीडियोस के साथ। नमस्कार।